डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत पति पत्नी द्वारा कथित क्रूरता के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 साल पुराने दिशा निर्देशों को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत दर्ज मामलों में पुलिस आरोपियों को 2 महीने तक गिरफ्तार न करे। ये आदेश सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उस मामले में सुनवाई के दौरान दिया जिसमें एक आईपीएस महिला अधिकारी ने अपने पति और ससुर पर झूठे आरोप दर्ज कराए। इन झूठे आरोपों के चलते पति को 109 दिन और ससुर को 103 दिन जेल में बिताने पड़े। मामले में सुनवाई करते हुए सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा, जब कोई महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए के तहत घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराए तो पुलिस वाले उसके पति या उसके रिश्तेदारों को 2 महीने तक गिरफ्तार न करें और न ही किसी तरह का एक्शन ले। यह 2 महीने की अवधि कूलिंग पीरियड यानी शांति अवधि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, जो यातना उन्होंने सही उसकी ना तो भरपाई की जा सकती है और न ही उसका समाधान किया जा सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कोर्ट ने पति और ससुर के जेल में रहने की अवधि पर दुख जाहिर करते हुए पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया। इसी के साथ कोर्ट ने महिला को बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर पति और उसके रिश्तेदारों से माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि महिला अधिकारी को उससे अलग हुए पति और उसके रिश्तेदारों के उत्पीड़न के लिए अखबारों में माफीनामा प्रकाशित करवाना होगा। मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, जो कि अब बीएनएस की धारा 85 है, इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी सुरक्षा उपाय प्रभावी है। शीर्ष अदालत ने देश के सभी जिलों में संबंधित व सक्षम प्राधिकारियों को इन दिशा निर्देशों को लागू करने और प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा सुझाया गया परिवार कल्याण समिति का ढांचा एक व्यवहारिक समाधान है जो दहेज उत्पीड़न से जुड़े झूठे मामलों में गैर जरूरी गिरफ्तारी और कानूनी दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड के बिना अभियुक्त के विरुद्ध कोई गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2022 के दिशा निर्देशों के मुताबिक 2 महीने की अवधि शांति अवधि पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने से रोकता है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दर्ज मामलों को पहले संबंधित जिले की परिवार कल्याण समिति को निपटारे के लिए भेजा जाना चाहिए और इसके दौरान यानी पहले के 2 महीनों तक पुलिस कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य ऐसे मामलों को रोकना है जिनमें पत्नी द्वारा पति और उसके परिवारों को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए इन गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके, साथ ही असल पीड़ित को न्याय मिल सके। इसी कड़ी में सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मंगलवार को इन दिशा निर्देशों को पूरे भारत में लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश को जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13 जून 2022 को क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1126/2022 के विवादित फैसले में अनुच्छेद 32 से 38 के तहत आईपीसी की धारा 498 ए के दुरुपयोग से बचाव के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन के संबंध में तैयार किए गए दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा लागू किए जाएंगे। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी ये दिशा निर्देश साल 2017 में राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर आधारित है।
ये बात साल 2018 की है, जब सोशल एक्शन फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इसे संशोधित किया था बल्कि इसे निरस्त भी कर दिया था। ऐसे में फैमिली वेलफेयर कमेटी निष्क्रिय हो गई थी। हालांकि कल के फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो दिशा निर्देश फिर से लागू हो गया है। अब ऐसे केसेस हर जिले में पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकी या शिकायत दर्ज होने के बाद शांति अवधि यानी कूलिंग पीरियड बिना समाप्त हुए नामजद अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी या पुलिस की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस शांति अवधि के दौरान मामला तुरंत प्रत्येक जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि केवल वही मामले फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजे जाएंगे जिनमें आईपीसी की धारा 498 के साथ साथ कोई क्षति न पहुंचाने वाली धारा 307 और आईपीसी की अन्य धाराएं शामिल है, जिनमें सजा के तौर पर कारावास की अवधि 10 साल से कम है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए ये आदेश सही है? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।